ओम शांति। आज 29/11/2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। आज का प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा। अगला, बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। अगला, बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? यह बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। अगला, तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। अगला, बाप आते देखो कहाँ है? पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। अगला, यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसका कदर भी रखना चाहिए। उनके श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। अगला, बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। अगला, यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। अगला, बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। अगला, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में यह सारा चक्र आता है ना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेडर बन डिस सर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। स्पष्टीकरण, आम बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी।
और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन: स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।